बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर आपका खैर मकदम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का मेरा ये वीडियो महा टी 2013 के पेपर फर्स्ट में मैथ्स के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको लास्ट के 10 क्वेश्चंस यानी 111 से 120 तक पूछे गए मैथमेटिक्स के इन क्वेश्चंस को तफसील से समझाने की कोशिश करूंगा और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप इसको कम से कम वक्त में टिप्स और ट्रिक्स के ज़रिए किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। मेरे इससे पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 के इस 2013 महा टी पेपर फर्स्ट मैथ्स के सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें और उन वीडियोस को देखकर अपने मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करें और टिप्स और ट्रिक्स को एक्वायर्ड करने की कोशिश करें। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको इसमें बहुत कम वक्त में किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है ये जानने को मिलेगा। आप को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर पर पहली बार जुड़ने वाले सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि इस काजी आर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 111, 27 मुकब मीटर 27 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम हजम वाले लकड़ी के एक सॉलिड क्यूबॉइड यानी ठोस मुकब को काट कर, यहाँ पर थोड़ी गलती है, एक सम दिया है लेकिन 1 मीटर होना चाहिए था, 1 मीटर लंबाई के ज़िले वाले मुकब बनाए गए। इन मुकबों को इस तरह तरतीब दिया गया है कि एक मुस्ततीली मुजस्सम ठोस तैयार होता है यानी क्यूबॉइड तैयार होता है। क्यूब और क्यूबॉइड में फ़र्क होता है। आपको 3x3x3 का एक सॉलिड क्यूबॉइड दिया गया है, ठोस मुकब दिया गया है, उसके 1x1x1 मीटर लेंथ, हाइट और ब्रीथ के ऐसे क्यूब अलग अलग किए जाएं और फिर उनको अरेंज किया जाए तो क्यूबॉइड जो बनेंगे, कितनी तरह के क्यूबॉइड बनेंगे और उनका कुल सतह का रकबा क्या होगा ये फाइंड करना है। आपको दिया है कि 78 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक बोल रहा हूँ, ए में दिया है कि 78 स्क्वायर मीटर एरिया का क्यूबॉइड बन सकता है। बी दिया है 110 स्क्वायर मीटर मुरब्बा मीटर का क्यूबॉइड बन सकता है। तीसरा दिया है कि 54 मुकब मीटर मुरब्बा मीटर स्क्वायर मीटर का क्यूबॉइड बन सकता है। स्क्वायर मीटर जो होता है वो एरिया का रकबा होता है, एरिया यानी रकबे का की इकाई है, और क्यूबिक मीटर जो होता है वो हजम की इकाई है यानी कि वॉल्यूम की। तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि सिर्फ एक यही सही है या सिर्फ बी यही सही है या फिर सिर्फ ए और बी दोनों सही है, ये इतना एरिया वाले क्यूबॉइड बन सकते हैं, या तो फिर ये तीनों भी एरिया वाले क्यूबॉइड बन सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक क्यूबॉइड है, मैं आपको पिक्चराइजेशन करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यूबॉइड में जो होता है, क्यूब में जो होता है, क्यूब यानी मुकब, उसमें टोटल फेसेस जो होते हैं वो 6 होते हैं। वर्टिकल 4 फेस होते हैं, ऊपर नीचे का फेस, और हर फेस स्क्वायर होता है, मतलब लेंथ, ब्रीथ और हाइट उसकी सेम होती है। इन शॉर्ट ये समझ लीजिएगा, ये क्यूबॉइड है। ये दिया है कि इसका वॉल्यूम जो है वो 27 क्यूबिक मीटर है। अब इस पर से आप इसकी हर एक साइड निकाल लें तो वॉल्यूम जो, यानी इसको आपको लिखना पड़ेगा 27 किसका क्यूब है तो 3 क्यूब,
वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रीथ और हाइट, यानी इसकी लेंथ ब्रीथ हाइट सेम होती है क्यूबॉइड की, जो क्या आएगी 3/3/3 यानी 3 क्यूब 27। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके आप 1/1/1 साइज के क्यूब अलग करें, वो कह रहा है इसके अंदर कितने क्यूब्स आपको मिलेंगे। देखिए हर लेयर में कितने हो रहा है 3 3 3 9, तो ऐसे कितनी लेयर होगी 1 2 3, यानी 27 आपको क्यूब मिलेंगे। अब 27 क्यूब्स को आपको अरेंज करते हुए क्यूबाइड बनाना है। क्यूबाइड जिसको उर्दू में कहते हैं मुकब्बनुमा, क्यूब को कहते हैं मुकब्ब। तो एक हो सकता है कि आप पूरे 27 क्यूब्स को एक ही लाइन में अरेंज कर दें, ये 27/1/1 इस तरह का क्यूबाइड बनेगा। ये एक अरेंजमेंट हो गई। दूसरा देखिए, इन शॉर्ट ये है कि आपको 27 के फैक्टर्स क्या होते हैं यही देखना है, मतलब 27 × 1 या फिर 9 × 3 × 1 ये होगा। यानी लेंथ एक लाइन में आपने क्यूब कितने लगाए 9, तो 9 9 के ऐसे कितनी लाइन लगेगी, तो 3 लाइन लगेगी 1 2 और ये 3 इस तरह से। तो ये टोटल 27 हो जाएंगे, यानी इसमें लेंथ 9, ब्रीथ 3 और हाइट 1, 9/3/1 लेंथ में। ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया। और तीसरा अरेंजमेंट ये हो सकता है लेंथ ब्रीथ हाइट सेम। तो 3 अरेंजमेंट है। अब इसमें देखिएगा कि कुल सतही रकबा टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। देखिए टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है, अब लेंथ कितना है इसमें 27, हाइट 1, ब्रीथ हाइट 1 1 यानी 1 हो गया, लेंथ इंटू हाइट 27 × 1, तो टोटल ये कितना 27 27 54 और ये हो गया 27, ये हो गया 27 + 1 55 का डबल 110 स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया इसका आएगा। 27 को एक साथ अरेंज कर दें। और दूसरा ये 9 × 3 × 1 L 9 B 3 प्लस B × H 3 × हाइट 1 प्लस L × H 9 × 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल रहे हैं। ये हो गया 27 जमा 9 और 3 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, 39 का डबल यानी 78 78, ये भी बनेगा। अब तीसरा ये देखिएगा 3 × 3 लेंथ ब्रीथ हाइट यानी 9 9 9 L × B 9 प्लस B × H 9 प्लस L × H 9, ये हो गया 27 का डबल यानी कि 54। इस तरह से इसका सही जवाब जो आएगा A B और C तीनों भी। क्वेश्चन 100 नंबर 12 देखिएगा। यहाँ दिया है कि लाइन LM पैरेलल है, मुतवाज़ी है, और लाइन XY भी पैरेलल है, मुतवाज़ी है, और ये जो साइड है ये और ये इक्वल है, ये भी दिया गया है। पैमाइश ज़ाविया ए आपको फाइंड करना है। 4 ऑप्शन में से सही जवाब ढूंढना है कि ए की पैमाइश कितने डिग्री होगी। स्टूडेंट देखिएगा ये 80 है, ये दोनों मसावी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों का जमा 180 होती है। तो यहाँ पर ये 80 आप माइनस कर दें, 180 में से बचेगा 100 दो साइड बराबर, तो ये 2 ज़ाविये बराबर, यानी कि ये 50 डिग्री हो जाएगा। ये 50 तो ये भी 50 डिग्री। ये पैरेलल लाइंस, ये अल्टरनेट, यानी एंगल के हिसाब से आप देखें मुतबादला ज़ाविये के हिसाब से, यानी काते खत ट्रांसवर्सल के दोनों साइड बनते हैं, तो अल्टरनेट ये भी 50 हो जाएगा। और फिर आप ये पैरेलल लाइंस और इसको ट्रांसवर्सल माने तो ये इसका ये करस्पॉन्डिंग यानी ये भी 50 हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर दिया है ये है एंगल ए, ये फाइंड करना है, एंगल ए आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये दो ट्रायंगल्स को गौर से देखिएगा, जब आप इसको पैरेलल लाइंस लें और ये ट्रांसवर्सल लें तो ये एंगल इक्वल होंगे दोनों ट्रायंगल के अंदर। ये ट्रायंगल का ये ज़ाविया इसके मसावी हो गया, और ये ट्रायंगल का इधर का ज़ाविया इसके मसावी, 2 ज़ाविये मसावी और फिर एक ज़िला मुश्तरक,
तो इस बुनियाद पर दोनों मुसल्लस मुतमासिल तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इस बुनियाद पर फिर हम इसमें ये लगा सकते हैं कि ये दोनों ज़ाविये मसावी हो गए, ये दोनों ज़ाविये मसावी हो गए, तो ये इनका ज़ाविया नासिफ कहलाएगा। अब यहाँ देखिए कि ये 50 है, ये पैरेलल लाइंस, ये अल्टरनेट एंगल, तो ये भी 50 होगा, ये 50, तो फिर अब ये पूरा एंगल्स जो होगा यहाँ पर वो 130 डिग्री का होगा। और ये ज़ाविया ए और ये ज़ाविया ए ये मसावी हैं। जब दो मुसल्लस मुतमासिल हो गए तो नज़ीरी ज़ाविये नज़ीरी अज़ला मसावी होते हैं। ये ज़िला इसके मसावी, ये ज़िला इसके मसावी, यानी ये ज़ाविया इसके मसावी। तो एक ये टोटल है 130। आपको ए यानी इसका आधा फाइंड करना है, यानी 2 से डिवाइड कर दें तो जवाब आएगा 65 डिग्री। पर 113 देखें, 12.5 यानी 12.5 किलोमीटर लंबे रास्ते के दोनों तरफ इश्तिहारी बोर्ड लगाए गए हैं, यानी साइन बोर्ड लगाए गए हैं। अगर इश्तिहारी बोर्ड की कुल तादाद 502 यानी दोनों साइड के मिलाकर, तो एक साइड में हो जाएंगे इसका हाफ यानी कि 251, तो दोनों जानिब के दो मुतवादिल इश्तिहारी बोर्ड का दरमियानी फासला कितना, ये आपको फाइंड करना है। स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 50 मीटर, 25 मीटर, 50.5 मीटर और 25.25 या 25.25 मीटर। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 113 को हम सॉल्व कर रहे हैं। रास्ते के दोनों जानिब, रास्ता इसकी लंबाई है 12.5 किलोमीटर। इसको मीटर में कर लें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 12,500 मीटर रोड की लंबाई। 502 दोनों साइड के, मतलब एक साइड में जो लगाए जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, साइन बोर्ड लगाए गए तो दो साइन बोर्ड का मुतवातिर साइन बोर्ड का दरमियानी फासला, ऐसे कितने लगाए गए, टोटल 251 एक साइड में, दोनों साइड के मिलाकर 502, हाफ कर दें 251। अब यहाँ से शुरू करें तो मतलब 251 में फासला कितना हो रहा है, 1250 मीटर, 251 लगाए गए। अब यहाँ से तो आप शुरुआत करेंगे तो इसको 0 मानना पड़ेगा, बस यहाँ ये फासला पहला होगा 1 2, इस तरह से 251 बोर्ड लगाए गए तो उनमें फासला 250 बार ये फासला होगा इसमें, यानी आपको एक का मुतवातिर फासला मालूम करना है तो 200, टोटल 12.5 में हिस्से कितने हो रहे हैं, 250 हिस्से, 250 से आप डिवाइड कर दें तो 0 0 कैंसल, 25 पंजे 125 और ये 0, यानी कि 50 मीटर मुतवातिर दो साइन बोर्ड के दरमियान का फासला होगा। सही जवाब नंबर ऑप्शन नंबर 1। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, वक्त के रहते आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखें, सरीता पीर के दिन 12.15 घंटे और मंगल के दिन 1.5 घंटे यानी 1.5 घंटे पढ़ाई करती है। इस तरह से एक दिन के वक्फे से कुल 5 दिन पढ़ाई की तो उसकी पढ़ाई का कुल अरसा कितना। क्वेश्चन नंबर 114 है, सरीता ने मंडे यानी पीर से पढ़ाई शुरू की, तो जाहिर सी बात पहला दिन उसने जो पढ़ाई की वो 2.15 घंटे हैं। स्टूडेंट्स इसको 2 घंटे 15 मिनट नहीं पढ़ा जा सकता, 2.15 इसको पर आप ध्यान दें। पहला दिन तो तीसरा दिन भी वही करेगी, 5 दिन पढ़ना है उसको तो अल्टरनेट डे पढ़ रही है, पहले तीसरे और 5वें दिन 2.15 यानी 2.15 ज़रब 3 कर लें आप, और दूसरा और चौथा दिन वो 1.5 घंटा पढ़ाई कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से 1.5 के 2 टाइम्स कर लें तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 215 तिया 645 डेसिमल 2 से पहले लगा लें और 1.5 का डबल यानी कि 3, तो ये 9 घंटे 45.45 9.45 घंटे हो रहा है। इसको मिनट ना गिने, अब इसको आप मिनट बनाएं,
इतने घंटे को अशारिया 45 को आप मिनट बनाएं, यानी कि इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करें तो 6 पंजे 30 का सिफर हासिल के 3, 6 चौक 24 और 3 27 और ये सिफर का सिफर लगा दें, डेसिमल 2 से पहले यानी ये 27 मिनट। तो 9 घंटे के मिनट होते हैं, 1 घंटे के 60 तो 6 9 54 यानी 540 प्लस 27, इस तरह से 567 मिनट वो 5 दिन में पढ़ाई करेगी। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ मैंने आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सवाल नंबर 115 में फिगर्स दी गई है, आपको इसमें मुसल्लस यानी ट्राइंगल्स कितने हैं ये काउंट करना है। तो स्टूडेंट देखिए, इसको पहले हम नाम दे देते हैं जहाँ जहाँ मुसल्लस आपको नज़र आ रहे हैं। ये 1, ये 2, ये मुसल्लस नहीं है इसलिए इसको नाम नहीं दे रहे हैं। ये भी मुसल्लस है 3 और ये भी मुसल्लस है 4। तो स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट पहले लिख लेता हूँ, फिगर 1 मुसल्लस, फिगर 2 मुसल्लस, फिगर 3 मुसल्लस 3 हो गए, फिगर 4 मुसल्लस। अब देखिए 1 और 2 को मिला दें तब भी मुसल्लस, यानी ये 5वां मुसल्लस हो गया। 1 2 3 4 तो हो गए जो हमने नंबरिंग दी, ये 4 मुसल्लस और 1 और 2 को मिलाने से फिर मुसल्लस, ये हो गया चौथा। इसके बाद देखिएगा आप 1 2 और ये इसको भी 5 नाम दे दें आप इधर, देखिए 5वां, 1 2 और 5 को मिला दें, 1 2 और 5 तब भी मुसल्लस, ये हो गया छठा मुसल्लस, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। और फिर देखिएगा स्टूडेंट्स के आप 1 2 3 को ऐड कर दें तब भी एक मुसल्लस बन रहा है। ये देखिए, ये पहला मुसल्लस, ये दूसरा मुसल्लस, ये तीसरा मुसल्लस, ये चौथा मुसल्लस और ये 1 2 5 को मिलाकर, ये 1 और 2 को मिलाकर 5वां मुसल्लस और 1 2 और 5 को मिलाकर छठा और 1 2 और 3 को मिलाकर 7वां। तो स्टूडेंट्स बड़ा आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आप इसका जवाब तलाश कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से हल करें तो इसका जो वक्त बचाकर आप जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो लेंदी क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तलबा व तालिबात, क्वेश्चन नंबर 116 116। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन देखकर लेंदी लग रहा है, लेकिन इसमें आपका बोर्ड मास रोल टेस्टिंग हो रहा है कि आप किस तरह से, जहाँ पर चारों भी ऑपरेशंस दिए गए हों, रियाजी के चारों अमल दिए गए हों, उसको किस तरह से हल करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जानते हैं बोर्ड मास रूल के हिसाब से कि ब्रैकेट को ओपन करें। तो यहाँ देखिएगा कि इसको आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई मीन्स 1.6 का स्क्वायर कर दें, फिर ये माइनस साइन, और यहाँ देखें कि 0.8 मैं लिख रहा हूँ और पहले अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करें तब भी 0.8 आएगा। 1.6 में से 0.8 माइनस कर दें तो 0.8 इंटू 0.8, इस तरह से 1.6 का स्क्वायर और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई मतलब इसका भी स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखिएगा ये 0.8, ये इंटू है 0.8 का स्क्वायर। ये ऊपर का हमने सॉल्व कर लिया। नीचे देखें, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ बचेगा 1.6 और यहाँ बचेगा, ये हो गया न्यूमरेटर का सॉल्यूशन। ये ब्रैकेट को सॉल्व करें तो यहाँ बचेगा, बड़े की साइन माइनस है, माइनस 0.8 और प्लस ये होगा 1.62 माइनस 0.4। ये ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। अब दूसरा ब्रैकेट देखते हैं, ये बड़ा, उसमें कि जो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। 1.6 में से 0.8 माइनस हो गया तो यहाँ 0.8 बचेगा, प्लस यहाँ पर जो होगा वो 2 में से माइनस 0.4 मीन्स 1.6 हो गया। स्टूडेंट्स देखिएगा, इसको नीचे में आप बोर्ड मास रूल लगा सकते हैं। इसको तरतीब से लिख लें तो 1.6 माइनस 0.8 और 1.6 प्लस 0.8, यानी इसको फार्मूला a प्लस b और a माइनस b का लगाएं तो यहाँ पर a मीन्स 1.6 और b मीन्स 0.8। यहाँ दिख रहा है कि माइनस वाला पहले लिखा है,
इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप इसको पहले कर दें तो 1.6 माइनस 0.8 और ये 1.6 प्लस 0.8 यानी a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो इस तरह देखिएगा, ऊपर वाले को 1.6 का स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर, तो ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको एक्सपांड कर दें आप, यानी 1.6 प्लस 0.8 a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में 1.6 माइनस 0.8 a माइनस बी, और नीचे तो है ही, इसको पहले लिखते हैं 1.6 माइनस 0.8 और ये ब्रैकेट पहले लिखा हमने 1.6 ये प्लस 0.8। देखिए स्टूडेंट्स 1.6 प्लस 0.8 कैंसल, 1.6 माइनस 0.8 ये कैंसल, यानी ऑप्शन जवाब जो आ रहा है 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 117 देखें। एक डेस्क और स्टूल की कीमत 1525 रुपये है। अगर स्टूल डेस्क से 425 रुपये सस्ता हो तो डेस्क की कीमत क्या होगी? ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स दिया गया है। द प्राइस ऑफ वन डेस्क एंड वन स्टूल इज़ 1525 रुपीज़। If the price of stool is 425 rupees less than the price of desk, then you have to find the price or the cost of the desk. तो स्टूडेंट कंसीडर करते हैं कि डेस्क की कीमत प्राइस जो है वो x रुपीज़ है और स्टूल की प्राइस कीमत वो y रुपीज़ है। एक डेस्क और एक स्टूल की प्राइस इस दोनों को ऐड कर दें, x प्लस वाई 1525 रुपीज़। Now it is given that the price of desk and the price of stool is differ by 425. स्टूल की प्राइस डेस्क की प्राइस से 425 रुपीज़ कम है। स्टूल की प्राइस डेस्क की प्राइस से 425 रुपीज़ 425 रुपये कम है। मीन्स डेस्क की प्राइस जिसको हमने x कंसीडर किया, इट इज़ ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ स्टूल दैट इज़ y। डिफरेंस दोनों का x माइनस वाई 425। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x 2x होगा और इधर जो होगा वो 25 25 50 1500 400 1900 हो जाएगा। ये समझने के लिए बताया हूँ मैंने आपको। अब आप x की वैल्यू निकाल दें, 1950 माइनस 2 यानी x जो आएगा इसका हाफ, जो कि 975 रुपये डेस्क की कीमत है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 118 देखिए। 1 स्टार 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्टार स्टार 4, इस अमल का जवाब झैल के मुतबादिल में से कौन सा हो सकता है? ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। स्टार यहाँ पर की जो वैल्यू है वो नहीं बताई गई है, उसको स्टार से डिनोट किया गया है। ये 4 ऑप्शन में से इनका प्रोडक्ट क्या आ सकता है? तो स्टूडेंट्स यूनिट प्लेस दोनों के दिए हुए हैं, हम यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले इकाई से इकाई को करते हैं, 8 4 यानी 8 चौक 32। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मतलब यूनिट प्लेस पर 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ 6 6, ये 2 तो कैंसल हो गए। अब रहा इन 2 का मामला, तो यहाँ पर 42 है, यूनिट प्लेस पर यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 है, लेकिन 8 चौक 32, तो इकाई पर 2 आया और हासिल के 3 आएंगे, यानी कि
अगर यहाँ पर हम सिफर मान लें तो 8 सिफर सिफर 4 के 3 के 3 हो जाएगा, यानी ये जवाब हो सकता है सही 21,6432, ये इसका सही जवाब है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, तरसीम दी गई है, एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें मर्द और औरत इनकी ख़ानदा, टोटल 5 गांव के ख़ानदा यानी लिटरेट मैन और वुमेन्स यानी मर्द और औरत, इनकी तादाद दी गई है। 1 सेंटीमीटर फासले पर 1000 फ़र्द ये पैमाना लिया गया है। ब्लैंक सुतून से, खाली सुतून से मर्द को ज़ाहिर किया गया है और डैश सुतून से औरतों को, तिरछी लकीरें जिस सुतून में है उसमें औरतों को ज़ाहिर किया गया है। यहाँ सवाल में पूछा है कि शुरूर इस गांव के कुल ख़ानदा अशख़ास यानी मर्द और औरत विंचूर के कुल ख़ानदा अशख़ास के कितने गुना हैं। शुरूर के जो है वो विंचूर के ख़ानदा अशख़ास के कितने गुना हैं। एक्सप्लेन करूँ इसको, शुरूर इस गांव के मर्द और औरत, ये यहाँ लिख रहा हूँ, औरतें प्लस मर्द। तो शुरूर की जो औरतें हैं वो 6,500 तादाद ख़ानदा की और मर्द 8,500। थोड़ा सा ग्राफ में ये ऊपर गया है उर्दू के, लेकिन मराठी के पेपर से अगर हम देखें तो 8,500 है। टोटल तादाद जो हो रही है इनकी वो है 15,000। अब विंचूर गांव, इसमें मर्द और औरतें ये 5,500 और ये 7,500 मर्द। तो स्टूडेंट्स ये यानी इस तरह से ब्लैंक जो सुतून बताया है वो मर्दों के लिए और जो इस तरह से सुतून में तिरछी लकीरें हैं वो औरतों के लिए, ये मर्दों के लिए। तो टोटल ये हो जाता है 13,000। तो विंचूर के जो ख़ानदा अफराद के कितने गुना, विंचूर के यानी x गुना किसके, शुरूर के हैं। तो अब x निकालना है हमको, शुरूर के कितने हैं कीमत डाल दीजिएगा 15,000 और विंचूर के हैं 13,000। 3 सिफर चले गए, 13 से आप तकसीम करें तो 13 एका 13 हो जाएगा। बाकी बचा हुआ लिखें 2, नीचे बच रहे हैं 13। ये 2 अदद सही, देखिए ऑप्शन यहाँ इस तरह दिए हुए हैं, इनमें से तो ये कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसको और तकसीम हो सकती है। इसको हल करते हैं, ये एक तो मुकम्मल है, यहाँ पर 2 एका 2, 2 छकी 12 होंगे, 1 बचेगा वो हमने यहाँ लिख लिया। इनको तकसीम करने के बाद 1 बचा और नीचे जो आएगा वो तकसीम का जवाब यानी कि 6 आएगा। तो इस तरह से 1 कंप्लीट 1/6, ये तीसरा जवाब इसका सही जवाब होगा। स्टूडेंट्स 2013 मैथ्स सॉल्यूशन का ये तीसरा वीडियोस आप देख रहे हैं काजी आरआर यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को छोड़ दिया गया है, लेकिन हमने जैसे ग्राफ का जो क्वेश्चन था इसको छोड़ दिया गया, हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है पूरी तरह से। इसके अलावा जो सवाल नंबर 111 है वो भी बहुत सारे वीडियोस में आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन हमने सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। सवाल नंबर 120 देखें कि जो मैथमेटिक्स टीचिंग के जो मेथड्स हैं, एक इस्तक़राई तरीका होता है जिसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं और इस्तख़राजी तरीका होता है जिसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इस्तक़राई तरीके, पहले सवाल से पहले मैं आपको थोड़ी सी मालूमात दे दूं। इस्तक़राई तरीके में जो होता है वो पर्टिकुलर से जनरल फार्मूला अख़ज़ किया जाता है। एग्ज़ाम्पल से हम जो है तो जनरल की तरफ जाते हैं।
नोन टू अननोन की तरफ जाते हैं इस्तक़राई तरीके के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बताना है कौन से बयानात मुनासिब हैं। तो रियाजी के फ़रोग़ और इआदे के मराहिल पर इस्तक़राई तरीका इस्तेमाल करते हैं, ये सही बात है। यानी रियाजी पढ़ाते वक्त हम पहले प्रीवियस मालूमात को नई मालूमात से जोड़ते हैं, यानी नोन टू अननोन, सादा से मुश्किल की तरफ, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ। दूसरा इस्तक़राई तरीका, इस्तख़राजी तरीका एक दूसरे की तकमील करते हैं, ये भी सही है। तीसरा इतलाक़ मरहले में इस्तख़राजी तरीका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि अननोन से नोन की तरफ, यानी जो नामालूम हो उसको हम एक्स फ़र्ज़ करते हैं, फिर उसकी कीमत निकालते हैं, जो भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, ये भी सही है। अब यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव एक दूसरे के मुखालिफ है, लेकिन यहाँ डी में बताया कि इस्तक़राई और इस्तख़राजी तरीके एक दूसरे के मुतज़ाद नहीं हैं, ये गलत हो गया। तो मुनासिब बयान 3 है, ए, बी और सी। इस तरह चौथा मुतबादिल जो कि बताता है कि 3 बयान सही हैं, वो सही जवाब होगा इस सवाल नंबर 120 का।